हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेक्टर एज अ मैथ टूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है वेक्टर? वेक्टर आर रिप्रेजेंट विथ बोल्ड और एरो और बार्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? सी बुक में अगर होगा तो बोल्ड लेटर होगा तो उसको हम मान लेंगे वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर को बोल्ड भी दिखाया जा सकता है, बट मेजर पॉपुलर क्या है? मेजर पॉपुलर है लेटर के ऊपर आप दिखा दो बार, या तो उसके ऊपर दिखा दो एरो, तो हो जाएगा वेक्टर। अब वो डिफरेंस कैसे है उसको बोलोगे, उसका मैग्नीट्यूड या तो एब्सोल्यूट कोई नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पता चलेगा। अब नॉर्मल जो होता है हम लिखते हैं ए या तो बी लिख देंगे, या तो स्मॉल ए लेटर लिख देंगे, स्मॉल बी लेटर लिख देंगे। लेकिन वेक्टर में क्या लिखेंगे? वेक्टर में लिखेंगे उसकी वैल्यू, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको लिखेंगे ए, या तो जो दो लाइन दिख रही है ना, दो लाइन जो दिख रही है उसको बोलेंगे मोड, इसको बोलेंगे मोड। उसको बार भी कर सकते हो या तो बार ना करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू, और सामने वाली जो दिख रही है वो दिख रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप ऐसे दिखा सकते हो, या तो उसके ऊपर लाइन दिखा सकते हो, या तो ऐसे डायरेक्ट ए भी दिखा दो तो भी वो मैग्नीट्यूड भी होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिकली वेक्टर इज प्रेजेंटेड बाय अ लाइन विथ एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो क्या दिखाना है यहाँ पर? दिखाना है पूरी लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखानी है। और जो हेड, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो हेड क्या दिखाता है? वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो दिखाता है। और पूरी जो लेंथ होती है वो दिखाती है उसका मैग्नीट्यूड। सपोज इट इज ए बार है, तो ये डिस्टेंस जो दिखाता है वो दिखाता है इसका मैग्नीट्यूड। फिर से देख लेते हैं। आप देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में वेक्टर का एंड उसको बोलते हैं टेल। एरो की लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड दिखाती है, और यहाँ पर हेड जो होता है वो दिखाता है डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ए बार मुझे दिखाना है एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पर आ गया वेक्टर ए, और अगर मुझे उसको दिखाना है कोई भी प्लेन में तो मुझे उसका चाहिए एक और पैरामीटर जो है एंगल थीटा। तो एक्स के साथ ए एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। तो वेक्टर को क्या चाहिए? वेक्टर को चाहिए टेल, चाहिए हेड, चाहिए मतलब वो डायरेक्शन दिखा देगा, उसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड दिखा देगा, और कौन से एंगल पर है वहां से हमें मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंबल क्या है? ए बार, या तो स्मॉल बी के ऊपर एरो भी कर सकते हो, या तो उसके ऊपर बार कर सकते हो। और स्केलर क्वांटिटी वो हम ही ऐसे ही लिखते हैं, ए बी सी वैसे ही लिख देते, तो वो डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस है। फिर अगर ग्राफिकल फॉर्म में उसको अगर मुझे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? अगेन रिपीट कर लेते। स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पर हेड जो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा, और डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो हो गया ग्राफिकल। और अगर ग्राफिकल मुझे उसे स्टेप में एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? तो स्टेप देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है, we want to represent a force 5 Newton acting 45 degree north of east। तो स्टेप वन क्या कहता है? टेक डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स। हमें डायरेक्शन कोऑर्डिनेट चाहिए, या तो एक्स वाई होगा, या तो यहाँ पर डायरेक्शन एन ई डब्ल्यू एस का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एन ई डब्ल्यू एस, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो हो जाता है न्यूज़। एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज़ में से ही आया हुआ है ये वाला डायरेक्शन, और वहां से आया हुआ है न्यूज़। तो दिस इज एन ई डब्ल्यू एस। अब क्या बोला है?
Direction coordinate which we required, so we required either x, y coordinate or we required EW, or you can say this is the direction coordinate. Then we select convenient scale. यहाँ पर अगर लेते हैं 5 न्यूटन को मुझे दिखाना है मीटर में तो स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितने हुए? 5 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर लाइन जो बनानी होगी वो बनानी होगी 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी होगी और उसके बाद ड्रॉ लाइन मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन। अब कौन सा डायरेक्शन दिया है? 45 दिया है, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंगल हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया नॉर्थ टू द ईस्ट, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। और लेंथ कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और एरो दिखाता है डायरेक्शन, एरो दिखाता है डायरेक्शन। सो ए टू बी हो गया उसका डायरेक्शन। सो इस मेथड से हम एरो को प्लेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इट इज टू बी अ स्मॉलर। क्या बोलता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर? ए बार आ गया, वेक्टर आ गया, दूसरा वेक्टर आ गया बी बार और उसके अंदर का एंगल। तो यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा है कि एंगल कौन सा लेना है? स्मॉलर। दो पॉसिबल है, यहाँ पर आउटर एंगल भी पॉसिबल है लेकिन बड़ा एंगल नहीं लेना है। एंगल कौन सा लेना है? छोटा एंगल लेना है, याद रखना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? राइट, स्मॉलर एंगल ऑफ टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल। अब टेल से टेल मिलना चाहिए तभी आप एंगल उसका उठा सकते हो। अगर यहाँ पर देखें दिस इज वन, यहाँ पर दूसरे ड्राइंग पर देखें तो यहाँ पर क्या है? हेड से हेड मिल रहा है, वो नहीं चलेगा। तो एक तो क्या कर सकते हैं हम, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे या तो मूव भी कर सकते हैं। तो अब हो गया टेल टू टेल। तो यहाँ पर छोटा वाला जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा थीटा, वो हो जाएगा थीटा। यहाँ पर ड्राइंग में दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हेड मिल रहा है टेल से तो नहीं चलेगा। टेल से टेल मिलना चाहिए, पूछ से पूछ मिलनी चाहिए तभी आंसर बढ़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पर हम बी वेक्टर को मूव कर सकते हैं यहाँ पर और पिन गया यहाँ पर थीटा, तो वाला हमारा हो गया थीटा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? दो दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो होगा टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए और छोटा एंगल काउंट करना है। मतलब एंगल हमेशा किस में आएगा? 0 टू पाई की रेंज में आएगा, उससे आगे नहीं आ सकता। एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार, कहां पर दिया? यहाँ आ गया आ गया आ गया। फिगर सी है, तीन वेक्टर दिए हुए। ए बार 30 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, बी बार बना रहा है 30 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स के साथ, और सी बना रहा है 45 डिग्री एक्स के साथ। अब क्या चाहिए हमें? एंगल चाहिए। यहाँ पर ए बी का एंगल चाहिए, फिर चाहिए बी एंड सी का एंगल, बी टू सी का एंगल चाहिए और सी टू ए का एंगल। हमें तीन चीजें चाहिए। कैसे करेंगे? वही ना, सबसे पहले डायरेक्शन इसकी कोऑर्डिनेट बना लो। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके ऊपर सारे प्लेस कर दो। यहाँ पर मैंने ए प्लेस किया, यहाँ पर बी प्लेस किया, यहाँ पर सी प्लेस किया। अब एंगल चाहिए ए टू बी। एंगल बिटवीन ए टू बी कौन सा होना चाहिए? छोटा एंगल होना चाहिए। टेल टू टेल मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो छोटा एंगल हो गया 60 डिग्री। अब चाहिए हमें एंगल बिटवीन बी टू सी। बी टू सी तो इतना छोटू सा है, छोटू सा है, छोटू सा है, तो कितना एंगल होगा? 15 डिग्री। और चाहिए ए टू सी। ए टू सी चाहिए तो यहाँ पर होगा 60 प्लस 15 75। तो सारे हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एंगल ए बी इज 60 डिग्री, एंगल बी सी इज 15 डिग्री, एंगल ए सी इज 75 डिग्री। चलिए थोड़े वेक्टर के टाइप्स ले लेते हैं। सबसे पहले आता है नेगेटिव वेक्टर। क्या कहता है नेगेटिव वेक्टर? तो डेफिनेशन कहती है इट इंप्लाइज वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस हो जाएगी, उससे ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर ड्राइंग में दिख रहा है ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर यही लेंथ है। सपोज
यहाँ पर है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन हो जाएगा। सो नेगेटिव वेक्टर काफी काम लगता है जब डायरेक्शन उसकी फ्लिप करनी हो। उसके बाद आएगा यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या बोला है, यूनिट वेक्टर मतलब वन, एक। अगर मेरा वेक्टर यहाँ पर ए बार यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं उसको बना दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, उसको उसकी प्रोडक्ट से, मोड से। तो अगर यूनिट मुझे चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो दिल्ली टू मुंबई, डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो 1123 किलोमीटर। अगर मुझे यहाँ पर यूनिट चाहिए, तो यूनिट क्या है, इसका यूनिट है किलोमीटर। सो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1123 मैग्नीट्यूड से, तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। सो वो मेरा हो गया यूनिट। वेक्टर में भी वैसा ही है, ए बार मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, उसमें उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता, तो वो बन जाता है मेरा यूनिट वेक्टर। और इक्वेशन अगर मुझे चाहिए अलग अलग, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर। सो ए बार यहाँ पर आ जाएगा, जो ए मोड है, इसके लिए कैप, ए के ऊपर कैप यूज होती है, उसका मतलब होता है वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, ए दिखाता है मेरा मैग्नीट्यूड, और जो ए कैप है वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। तो एक्सपांड भी ऐसे कर सकते हो। तो यूनिट वेक्टर काफी काम की चीज है। उससे आगे बढ़ते हैं जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर की क्या वैल्यू होती है, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो। अब डिस्टेंस भी तो हम मेजर करते हैं, तो बोलेंगे डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर का क्या मतलब है, मैं पता है, वही सिमिलर मतलब यहाँ पर होता है जीरो वेक्टर का भी। और इस वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं है वेक्टर में, नल वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो आर्बिटरी, मतलब रैंडम, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। वैसे डायरेक्शन ही कहाँ होती है, जीरो ही होता है क्या डायरेक्शन, लेकिन मैथमेटिकली आर्बिटरी डायरेक्शन है उसकी, रैंडम डायरेक्शन है, मतलब कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी। अब उसके बाद लेते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। अब सारे वेक्टर, अगर ए वेक्टर में बोलता हूँ इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो कब होते हैं इक्वालिटी, तो उसमें दो केस होने चाहिए, मिलने चाहिए। यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे इक्वल है। और उसका डायरेक्शन मतलब एंगल, एंगल थीटा, 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 वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर हम तभी बोलेंगे जब इसमें दो चीजें कॉमन होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पैरेलल चलेगा यहाँ पर, अगर पैरेलल है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वेक्टर्स आर इक्वल। उसके बाद लेते हैं कोलिनियर प्रॉपर्टी और कोलिनियर वेक्टर। किसको बोलेंगे, कोलिनियर। यहाँ पर क्या लिखा है, अ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन वन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर। अब कोलिनियर का देखते एक ही लाइन में होना चाहिए, एक तो बात ये होगी, एक वेक्टर यहाँ पर आया, दूसरा वेक्टर यहाँ पर आ गया, ठीक है, एंगल भी इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब सपोज यहाँ पर है, इसका है 10, मैग्नीट्यूड 10 है, और इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो मैं इसको, अगर ए वेक्टर मेरा, ए वेक्टर है यहाँ पर, ए वेक्टर है मेरा 1, उसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे बी मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए वेक्टर। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब रिप्रेजेंट करना है मुझे लाइन, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल वेक्टर्स एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, और मैं उस दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। उसको मैग्नीट्यूड की यहाँ पर डायरेक्शन कॉमन है, डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है, वही हो जाएगा। तो दोनों रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जस्ट मैग्नीट्यूड, मुझे ऐड करना है। उससे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, को इनिशियल या तो कॉन करंट। कौन करंट शायद आपके लिए वर्ड नया हो, तो याद रख लेना है कौन करंट का क्या मतलब होता है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द सिस्टम पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट।
को इनिशियल को आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। को इनिशियल यहाँ पर वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, सब एक ही जगह पर एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। सपोज यहाँ पर वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, तो सारे वेक्टर एक पॉइंट में से अगर पास हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे को इनिशियल या तो कॉन करंट वेक्टर। सभी का वेक्टर एक जगह से पास हो रहा है। को प्लानर लेते हैं। नेक्स्ट इज को प्लानर। को प्लानर का मतलब ही समझ में आ जाता है ना, एक ही प्लान है। सपोज ये सारे जो दिख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको बोलेंगे को प्लानर। बहुत ही सिंपल है। ऑल द वेक्टर्स इन द सिस्टम लाइज इन अ सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर सारे वेक्टर है, तो हो गया को प्लानर। अब अगर फ्रेम रेफरेंस लेते हैं हम, अगर फ्रेम का रेफरेंस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल इनिशियली यहाँ पर एस बी वेक्टर है और उसको मैं कुछ रोटेट करता हूँ अल्फा एंगल से, ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया। तो उसकी अल्टीमेट अगर यहाँ से मुझे रेफरेंस लेना है तो एस एंड बी, इसके बीच में प्रॉपर्टी में कुछ भी, वेक्टर प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको मुझे थर्ड वेक्टर सी से प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो उसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो एक खास याद रखना है, अगर खुद की प्रॉपर्टी सारे वेक्टर में अगर रोटेट कर देता हूँ तो प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ही वेक्टर रोटेट करते हैं तो फिर उसको दूसरे वेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं वेक्टर में, समझे उसके सिस्टम ऑफ वेक्टर के। सो सबसे पहले क्या लिखा है, कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर्स एक्ट इन द सेम लाइन। अब टग ऑफ वॉर हम काफी बार खेल चुके हैं। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक बड़ी सी रस्सी होती है और सामने यहाँ पर अ, लोग होते हैं, काफी यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड पे लोग होते हैं, काफी यहाँ पर खींचते हैं, सब लोग खींचते हैं। अब क्या है, सबका हाथ जो है वो रस्सी को खींच रहा है। अगर यहाँ से मिड पोजीशन ले ले तो यहाँ पर कोई मन्नू है, कोई चंदू है, सब लोग यहाँ पर खींच रहे हैं, एक ही लाइन में खींच रहे हैं। और यहाँ पर सामने है कोई कविता है, कोई सविता है, कोई भी है, सामने खींच रहा है। तब सभी का जो फोर्स का लाइन हुआ वो सिंगल लाइन हुआ, तो वो बोलते हैं उसको कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन में सारे लोड है, एक ही लाइन में, डायरेक्शन ऑपोजिट चलेगी लेकिन सभी होने चाहिए एक ही लाइन में। दूसरे है को प्लानर एंड पैरेलल। यहाँ पर आ गया, दो वर्ड आए यहाँ पर। एक हुआ को प्लानर, हमें समझ में आता है क्या है, अगर मैं ड्रॉ कर लाऊं यहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लान। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही सारे वेक्टर होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ पर हुआ, दूसरा वेक्टर यहाँ पर हुआ, तीसरा वेक्टर यहाँ पर हुआ, चौथा वेक्टर यहाँ पर हुआ, तो सारे वेक्टर का एंगल कॉमन होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो दो वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर को प्लानर पैरेलल। ऐसे एग्जाम्पल दिए होते हैं, खास याद रखना। तो एग्जाम्पल क्या है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बीम। अगर यहाँ पर हम बीम को कंसिडर कर ले, आप बेंच पर बैठे हो और आपके साथ आपके चाचा बैठे हैं, यहाँ पर आपका वेट आ गया, दूसरे पर यहाँ पर चाचा का वेट आ गया, यहाँ पर कोई लेडी बैठी है उसका वेट आ गया। तो सारे वेट पैरेलल हुए और एक ही प्लान में हुए, सिंगल प्लेन में हुए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद क्या लिखा है, को प्लानर तो हमें पता है, पैरेलल भी पता है, लेकिन लाइक, लाइक का क्या मतलब होता है। अगर यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं तो लाइक का मतलब होता है उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन या तो एक्टिंग की वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो कॉमन होनी चाहिए। अगर इसको नहीं काउंट करें तो यहाँ पर तीन जो फोर्सेस है वो लाइक फोर्सेस है, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन का मामला यहाँ पर आएगा। लाइक का मतलब होता है सिमिलर डायरेक्शन, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। उसके बाद पकड़ते हैं एग्जाम्पल है वेट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। अगर ट्रेन यहाँ पर खड़ी है तो उसका व्हील का यहाँ पर लगेगा, दूसरा व्हील का यहाँ पर लगेगा, तीसरा व्हील का यहाँ पर लगेगा, हमें पता है सभी का एक ही डायरेक्शन में होगा फोर्स। फिर आ गया को प्लानर। क्या है को प्लानर का, हमें पता है को प्लानर का, हमें पता है सर, क्या बोलो। एक ही प्लान में होना चाहिए, सिंगल प्लान, एक्स वाई प्लान में होना चाहिए। फिर कौन करंट क्या हुआ सर, वो भी पता है हमें, सिंगल पॉइंट में से सारे फोर्सेस निकलने चाहिए, एक ही फोर्स में सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए। सही बात है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर अगर एक वॉल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी-सी वॉल है और यहाँ पर एक लेडर या तो कोई रोड उसके ऊपर लगा हुआ है। रिएक्शन फोर्सेस हम पढ़े हुए हैं, क्या-क्या रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं? पहला तो सर लगेगा यहाँ पर वॉल का लगेगा यहाँ पर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा ऑपोज़िट और यहाँ पर लेडर का भी फोर्स लगेगा ऑपोज़िट। सारे पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे फोर्स या तो कॉनकरेंट है और एक ही प्लेन में है। हाँ सर, सही है। गुड। फिर उसके बाद लेते हैं कोप्लानर, नॉन कॉनकरेंट। कोप्लानर मतलब सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। हाँ सर, पता है। और फोर्सेस यहाँ पर मिलेंगे नहीं, सभी अलग-अलग पॉइंट पर होंगे। तो वेट ऑफ व्हीकल ऑन इन ब्रिज, अलग-अलग व्हीकल अगर रख देंगे ब्रिज के ऊपर, एक व्हीकल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो अलग-अलग प्लेन में हो गया और कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, पॉइंट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद ले लेते हैं नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस। अब ये नया आया, नॉन कोप्लानर नया आया। क्या नॉन प्लानर होता है? प्लेन में नहीं है मतलब 3D है। एक्स, वाई और ज़ेड तीनों डायरेक्शन में लग रहा है और पैरेलल फोर्सेस है। पैरेलल फोर्सेस है लेकिन तीनों अलग-अलग लग रहा है। अब क्लासरूम में देख लीजिए आपके क्लासरूम में कितने बेंचेस होते हैं। अगर सारे बेंचेस का ग्राउंड फ्लोर के साथ अगर काउंट करते हैं तो हो जाएँगे पैरेलल और 3 डायमेंशनल फोर्सेस हो गए सारे, 3 डायमेंशनल हो गए फोर्सेस। उसके बाद लेते हैं नॉन कोप्लानर अगेन 3D सर 3D यस 3D एंड कॉनकरेंट मतलब सारे मैच हो रहे हैं, सारे मैच हो रहे हैं। कौन-सा एग्ज़ाम्पल ट्राइपॉड लेते हैं, ट्राइपॉड से आज काफ़ी शूट होता है। ट्राइपॉड में यहाँ पर 3 होते हैं, उसके प्लेग होते हैं और यहाँ पर ऊपर कैमरा लगा दिया कैमरा लगा दिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? रिएक्शन लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा, तीसरा यहाँ पर लगेगा और चौथा यहाँ पर। सारे पॉइंट मैच हो रहे हैं लेकिन 3 डायमेंशन में है, तो नॉन कोप्लानर यहाँ पर मिल जाएगा हमें। और उसके बाद नॉन कोप्लानर, नॉन कॉन्करेंट। अब नॉन कोप्लानर मतलब 3D, नॉन कॉन्करेंट मतलब मैच नहीं हो रहे हैं, फोर्सेस ऑन एक्टिंग मूविंग बस। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन मुझे कर दीजिए ना टेक्स्ट बॉक्स में। सो ये हुआ यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स।